for this computer. ओके सो मैंने बताया था हैंगमैन का जो गेम है उसको पाइथन पे करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कल हम लोग जो डिस्कस किए थे ना, फिर से चीज़ों को मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसा कि रूल सबको पता था कि हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट करेंगे हम लोग। एक लिस्ट के अंदर में डेमो लिस्ट रहेगा, जिसमें मान लो फॉर अ सिंप्लिसिटी पर्पस आई विल टेक 2 to 3 वर्ड्स ओवर देयर, और through the random modules Python will catch any of the member of that list, means word I'm just talking about. Suppose करो कि cat, rat and camel करके मैंने एक लिस्ट बनाया 3 मेंबर का। सो रैंडम मॉड्यूल का यूज करके कंप्यूटर तुम्हारा कोई भी एक वर्ड को पिक करेगा, और हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है टू गेस एनी वर्ड। ठीक है ना, यूजर कोई भी वर्ड गेस करेगा। अगर जो कंप्यूटर जो वर्ड पिक किया होगा, अगर वो लेटर यूजर जो वो जो गेस करेगा, अगर उस वर्ड में वो एग्जिस्ट करेगा, देन वो जो लेटर है जो गेस किया हुआ होगा वो रिप्लेस हो जाएगा इन द ब्लैंक लिस्ट। ठीक है ना, जो डैश वाला जो पर्पस था, मैं करके दिखाता हूँ। जस्ट सपोज करो कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, एक वर्ड लिस्ट करके मैं नाम का एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। फाइन, एक वर्ड लिस्ट नाम का मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। सपोज करो इसमें कैट है, ओके, कैट है, एंड इसके बाद सपोज करो कि अगला मेंबर इसका रैट है, और इसका अगला मेंबर माइट बी अ कैमल है। ठीक है, तीन मान लो कि ये तीन वर्ड का सॉरी तीन वर्ड का एक लिस्ट है जिसमें 3 वर्ड हैं, कैट, रैट एंड कैमल। तो सबसे पहले हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज करके क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक वर्ड को फेच करेंगे, पिक करेंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या, रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग उस रैंडम मॉड्यूल का यूज कैसे करेंगे, अगर मान लो कि हमको एक वेरिएबल मान लेते हैं, चूज वर्ड करके मैंने एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हमने क्या लिखा, रैंडम। रैंडम के बाद कौन सा फंक्शन यूज होगा यहाँ पे, बताओ। क्लास में इंटरेक्टिव रहो, ठीक है ना। म्यूट होके कहानी सुनने से कोई फायदा नहीं। क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहोगे तो रिवाइज होगा, ठीक है ना। इसके बाद डॉट चॉइस करके एक फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या देंगे, इसके अंदर में आर्गुमेंट में क्या देंगे, क्या देंगे इसके आर्गुमेंट में, वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट देंगे। ठीक है, क्या देंगे, वर्ड लिस्ट देंगे। तो इससे क्या होगा, ये वर्ड लिस्ट के अंदर का 3 मेंबर है ना, कैट है, रैट है और कैमल है। तो क्या करेगा, इसमें से रैंडमली कोई भी एक वर्ड को पिक करेगा, और कहाँ पे इसको सेव करेगा, चूज वर्ड चूज वर्ड। वेरिएबल है जो इसमें डाल देगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये हम लोग देख लिए थे। अब अगला हमने क्या कर रहे थे, हम लोग अगला कर रहे थे कि यूजर से हम लोग गेस करा रहे थे वर्ड। ठीक है ना, गेस करा रहे थे वर्ड, इनपुट इससे लेंगे यूजर से, और इनपुट में क्या आप बोलेंगे, इनपुट में बोलेंगे प्लीज गेस एनी लेटर। ठीक है ना, गेस एनी लेटर, इसको ऐसे करके बोलेंगे। और इसके बाद इसको क्या करेंगे, लोअर में चेंज कर रहे थे, तो लोअर लोअर लेटर में चेंज करने के लिए क्या फंक्शन था, डॉट, क्या था, इसको लोअर लेटर में चेंज करना होगा तो क्या था फंक्शन, डॉट लोअर था। ठीक है ना, डॉट लोअर करके फंक्शन है। तो ये क्या करेगा, डॉट लोअर, जो भी इनपुट कोई भी लेटर मान लो देता है स्मॉल में या कैपिटल लेटर में, डॉट लोअर फंक्शन क्या करेगा, उसको लोअर लेटर में कन्वर्ट कर देगा। बिकॉज हमारे पास जो वर्ड लिस्ट है वो सब लोअर लेटर में है, राइट। तो हमको कंपेयर तो लोअर लेटर में ही करना है। So in the seventh line, what we are doing, whatever the user is giving input to us, okay, it might be a upper letter, it might be a lower letter. We don't know how a user will give their input. तो जो भी input होगा उसको first of all we are just converting into lower letter and we are saving in the variable called guess. ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा काम क्या कर रहे थे हम लोग, इसको कंपेयर कर रहे थे कि ये जो गेस का जो लेटर है, सपोज करो कि कंप्यूटर ने कैट पिक किया, एंड सपोज करो कि गेस लेटर ए है, ओके। तो क्या करेगा, हम लोग कैट में सर्च करेंगे ए है या नहीं। अगर ए है तो हम लोग राइट प्रिंट कराएंगे, अगर ए नहीं है तो रॉन्ग प्रिंट कराएंगे। जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब मैं इसको छोटा तौर में बता रहा हूँ। तो कैसे इसको कंपेयर करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे, फॉर सपोज करो कि लेटर इन, ठीक है ना, वर्ड लिस्ट नहीं, चूज वर्ड।
इसमें चूज वर्ड में, चूज वर्ड में ये जो चूज वर्ड होगा ये कुछ भी हो सकता है, जो भी रैंडम मॉड्यूल हमको देगा, इट माइट बी कैट, रैट और कैमल, तो कोई भी इसमें कोई भी एक वर्ड होगा, राइट। इस वर्ड के अंदर में हम लोग लेटर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं फॉर लूप में। तो अगर कैट होगा तो फर्स्ट टाइम लेटर में सी आएगा, सेकेंड टाइम पी आएगा, थर्ड टाइम टी आएगा, राइट। इस तरह से होगा। तो अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, ठीक है। तो क्या करा दो, इसको प्रिंट करा दो राइट, प्रिंट करा दो राइट, ठीक है। और अगर नहीं है तो इल्स क्या करो, इल्स करो, इसको प्रिंट करा दो रॉन्ग। तो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम लेटर में सपोज करो कि तुम्हारा कंप्यूटर ने कैट को पिक किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेटर में सी आएगा, और तुम्हारा मान लो कि गेस वर्ड ए है, राइट। तो पहले सी को ए से कंपेयर होगा। यस। इफ लूप, इफ तो खराब हो जाएगा, इल्स में जाएगा, इल्स में क्या प्रिंट करेगा, रॉन्ग प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम लेटर में क्या आएगा, लेटर में ए आएगा, फिर ए के साथ कंपेयर करेगा, इस समय ये कंडीशन सही होगा तो क्या होगा, प्रिंट राइट प्रिंट होगा। फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर तीसरा बार लेटर में क्या जाएगा, टी जाएगा, फिर टी टी तुम्हारा ए के साथ कंपेयर होगा और ये फिर रॉन्ग हो जाएगा तो फिर रॉन्ग प्रिंट होगा, राइट। तो हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, राइट रॉन्ग राइट, राइट, ये हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो मान लो कि वी डोंट नो कि मतलब कि अभी क्या होगा, लेट्स सी। हमने तो एजम्पशन रखा है कि कैट होगा तो ये होगा, राइट। बट सपोज करो कि हम लोग लेटर गेस करते हैं ए, ठीक है। अगर ए लेटर गेस करेंगे तो रॉन्ग राइट रॉन्ग आ रहा है, हम लोग को एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट चूज वर्ड, तो पता रहेगा कंप्यूटर ने क्या चुना है, क्या कंप्यूटर ने कौन सा वर्ड लिया है, तो उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा व्हाट वी आर गेटिंग इट। तो अगर मान लो यहाँ पे फिर से प्रिंट कराते हैं, कंप्यूटर ने कैट चुना है, राइट। तो हमने सपोज करो ए यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, रॉन्ग राइट रॉन्ग, राइट। रॉन्ग होगा पहले, फिर राइट होगा, फिर रॉन्ग होगा, रॉन्ग। वही है, उसी तरह का आउटपुट आ रहा यस। है। तो ये चीज तो क्लियर था, ये सबको समझ में आ गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब दूसरा जो काम था, हमें क्या करना है, मान लो कि अगर कंप्यूटर ने कैट लिया है तो हमें क्या चाहिए, 3 ब्लैंक लेटर चाहिए, राइट, 3 ब्लैंक पीस चाहिए, राइट। तो यूजर को दिखेगा कि हाँ भाई 3 है, अगर कैमल चुना है अगर कंप्यूटर तो क्या चाहिए, 5 हमें डैश चाहिए। 5। तो यूजर को इनपुट देने में आसानी होगी, यूजर एटलीस्ट गेस करेगा कि 5 लीटर का क्या वर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो उस भी हिसाब से उस चीज से मैनिपुलेट करना है चीजों को। अब मान लो इसमें अगर मुझे डैश चाहिए, जितना लीटर का उतना डैश चाहिए, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे एक काम करो, इसको एज इट इज रहने दो, हंगामा एक और बनाओ यहाँ पे फाइल, यहाँ लिखो हैंगमैन 2.py, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करो, इसको कॉपी करो 2 में। अब इस कोड पे थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा और करेंगे, क्या मॉडिफाई करेंगे अपना, जो भी एक्सपेक्टेड चीज है उसको पाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे चूज वर्ड तो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्रिंट भी करा दिए, इज ऑल गुड। अब यहाँ पे अगला स्टेप में हमें क्या करना है कि जो भी चूज वर्ड है उस चूज वर्ड के बराबर हमको डैशेस चाहिए, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उतना ही डैश चाहिए। तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिस्प्ले, क्या करेंगे, वेरिएबल डिफाइन डिस्प्ले। और डिस्प्ले वेरिएबल के साथ हम लोग एक इसको वेरिएबल डिफाइन किए जो कि एम्प्टी लिस्ट है, क्या है, एम्प्टी लिस्ट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब क्या करना है, हम लोग को हम लोगों को फोर लूप लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ड लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ कैसे निकालेंगे इसका, मान लो जो कंप्यूटर जो चुना उसका लेंथ कितना है, कैट चुना तो 3, रैट चुना तो 3, कैमल चुना तो 5, ये कैसे पता चलेगा, तो इसको LEN करेंगे, लेन करके अगर हम लोग यहाँ पे चूज वर्ड दे देंगे, मान लो चूज वर्ड अगर हम यहाँ लिख दें, तो उतना उतना मुझे उसका लेंथ पता चल जाएगा, जो भी कंप्यूटर ने जो भी वर्ड चुना है यहाँ पे, इस रैंडम पिक किया है वर्ड लिस्ट से, उसका लेंथ हमको पता चल जाएगा। अगर लेंथ पता चल जाएगा तो हम लोग को उतना ही उतने बार हमको डैश प्रिंट कराना है, ठीक है ना, कितने बार, उतने ही बार डैश प्रिंट कराना है। तो हम लोग फिर से फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगा के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि फॉर डैश, ठीक है ना, डैश लिख दो, फॉर डैश इन इन फॉर डैश इन रेंज कर दो, ठीक है ना। क्या करोगे, रेंज करोगे, रेंज किसके बराबर, ये जो निकाले हैं वर्ड लेंथ, क्या निकाले हैं, वर्ड लेंथ। तो रेंज का मतलब अगर ये 3 होगा तो 0 1 2, ठीक है ना। अगर ये 5 होगा तो 0 1 2 3 4,
मतलब 5 बार घूमेगा। अब इसी को क्या करना है, इसी को हम लोगों को कर देना है उसमें उसमें प्लेस कर देना है, डिस्प्ले वाला जो एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर में प्लेस कर देना है। इसको कैसे लिखोगे, डिस्प्ले लिखोगे, डिस्प्ले डिस्प्ले लिखोगे और डिस्प्ले के साथ क्या करोगे, डिस्प्ले के साथ इक्वल प्लस इक्वल टू करोगे, प्लस इक्वल टू करने के बाद क्या करोगे, इसके बाद कर दोगे तुम यहाँ पे कॉन्केटेट कर दोगे ये वाला डैश को। तो ये क्या करेगा कि डैश प्रिंट पहला बार कर। लूप चलेगा तो यहाँ पे अंदर में डैश चला जाएगा, दूसरा बार चलेगा तो दूसरा डैश चला जाएगा, तीसरा बार चलेगा तो तीसरा डैश चला जाएगा। तो जितना हमारा वर्ड का लेंथ होगा उतना डैश हमारे डिस्प्ले में चला जाएगा, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत यस नहीं सर। है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था और यहाँ तक ऑल गुड था। अब जो है इसको अगर हम लोग प्रिंट कराएं, अब उसके बाद हम गेस वर्ड करेंगे और जो भी करेंगे, अभी गेस वर्ड तो नहीं करते हैं, इसको पहले हटा दो, अभी इसको भी हटा दो। अब इसको पहले प्रिंट करके देखते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट जनरेटिंग और नॉट दैट लिस्ट। अगर कैमल अगर हुआ है तो कैमल चुना था, अब कैमल चुना था तो हमें क्या करना था, हमारे डिस्प्ले में उतना डैश होना चाहिए था, तो हम डिस्प्ले कराएंगे, पहले इसको प्रिंट कराएंगे, डिस्प्ले को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे डिस्प्ले को, जो मेरा लिस्ट है। तो कैमल था तो इस बार 5 आना चाहिए था, 5 डैश। उसी तरह से जो भी चुनेगा उतना डैश आना चाहिए था। इस डिस्प्ले वाला यहाँ पे नहीं होगा, ये डिस्प्ले प्रिंट ये नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद ही तो डिस्प्ले प्रिंट करेंगे। इससे ऊपर कराएंगे तो डिस्प्ले तो इनपिटी खाली लिस्ट है, तो उसमें तो कुछ नहीं आएगा, राइट। तो ये वाला ऑपरेशन होने के बाद इस डिस्प्ले लिस्ट में क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा, उतना बार उसमें डैश चला जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। अगर इसको फिर से रन कराते हैं तो देखो रैट था तो 3 डैश आया, राइट। अब अगला बार फिर से रन कराते हैं, अगला बार मान लो फिर से रैट था, फिर 3 बार आया। मान लो इसके बाद फिर रैट था, बार बार रैट ही ले रहा है। कैमल लिया, देखो कैमल लिया तो कितने बार आया, 1 2 3 4 5, राइट। तो जितना आप कंप्यूटर जो भी वर्ड चुन रहा है उतना डैश का हमारे पास लिस्ट तैयार हो जा रहा है, राइट। ये सबको क्लियर है यहाँ तक, यस या नो, यस सर। ये क्लियर है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जो है, अब इसके बाद जो डिस्कशन हम लोगों का चल रहा था, अब इसके बाद हम लोग का क्या था कि हम लोग को अब हम लोगों को यूजर से इनपुट लेना था। और मान लो कि कैमल है, सपोज करो, अब 1 मिनट रुक जाओ, मुझे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे खुला हुआ है ना, ये सबको एक ये दिख रहा है ना सबको, व्हाइट बोर्ड। सर अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है अभी, हेलो, नहीं सर अच्छा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। टेक टेक इन्फिनिटी करो, टेक इन्फिनिटी ओपन करो, दिखेगा। 1 मिनट होल्ड ऑन, खुल जा, ठीक है। यहाँ पे इसको ओके करो, इसको यहाँ करो। अब यहाँ पे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, सपोज करो कि कंप्यूटर ने कैमल लिया, इसका रंग चेंज कर दो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अभी क्या है कि सपोज करो कंप्यूटर ने कैमल लिया, ठीक। तो हमने लिस्ट तैयार किया 1 2 3 4 5, ये हमारी लिस्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इनपुट लिए यूजर से, सपोज करो यूजर ने इनपुट किया ए। तो अब हमारा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले ए के सी के साथ चेक करेगा, फिर ए को ए के साथ कंपेयर करेगा, ए को एम के साथ कंपेयर करेगा, ए को ई के साथ कंपेयर करेगा और ए को एल के साथ कंपेयर करेगा। एल के तो साथ ए के साथ एक सी को कंपेयर करेगा तो गलत हो जाएगा, ए को ए के साथ कंपेयर करेगा तो बोलेगा राइट मैचिंग। राइट। तो क्या करेगा, सेकंड वाला डैश को रिप्लेस करके यहाँ पे ए डाल देगा, राइट। फिर नेक्स्ट टाइम मान लो यूजर ने एम एम मान लो कि फिर से गेस किया, तो फिर एम को सी के साथ कंपेयर करेगा, एम को ए के साथ कंपेयर करेगा, फिर एम को एम के साथ कंपेयर करेगा। इस बार क्या करेगा, थर्ड नंबर पॉइंट पे एम को रिप्लेस कर देगा डैश से। इस तरह से फिल करता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मान लो कि कोई बंदा टी 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 अगर गेस किया तो टी तो इसमें है नहीं, तो टी अगर मैच नहीं करेगा तो कोई भी लिस्ट के किसी भी डैश को क्या करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। अगर कोई मैचिंग एलिमेंट होगा देन ओनली इन द डैश लिस्ट दैट लेटर गोना रिप्लेस विद द डैश, ठीक है ना। ये हमारा अचीव करना है, हम क्या करना है, यही अचीव करना है। इसके लिए अब क्या कोड लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग को लिखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लेना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं, जो तुम्हें जो बताए थे हम, क्या उसको बोलते हैं, इंडेक्स बताए थे ना। लिस्ट का इंडेक्स के साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग करेंगे कि मान लो कि फो
x लिख दिए, ठीक है ना। फॉर x इन रेंज, इन रेंज क्या कर देंगे, वर्ड लिस्ट, सॉरी वर्ड लिस्ट नहीं, वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ मान लो कैमल चुना होगा तो 5 होगा, तो ये 5 बार x चलेगा, क्या चलेगा ये लिस्ट 5 बार। हेलो, लिस्ट आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे समा हो। लेंथ समा लेंथ रहेगा ना। हाँ तो लेंथ, तो वर्ड वर्ड लिस्ट क्या है, सॉरी वर्ड लेंथ होगा ना, सॉरी हाँ, वर्ड लेंथ हम लोग डिफाइन किए थे ना। वर्ड लेंथ, तो वर्ड लेंथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब x कितना होगा, मान लो कि कैमल होगा तो 5 बार होगा, तो x 5 बार चलेगा। फॉर लूप कितने बार चलेगा, 5 बार चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कर देंगे, x इज इक्वल टू कर देंगे, मान लो कि जो भी तुम्हारा चूजन वर्ड है, जो भी तुम्हारा चूजन वर्ड है उसका मान लो पोजीशन, उसका पोजीशन क्या है, उसका मान लो यहाँ पे x नहीं, सॉरी यहाँ पे लेटर मान लो, एक वेरिएबल ले लो लेटर, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेटर यहाँ पे इंडेक्स में लगा दो x। ये क्या करेगा, मान लो पहला बार जो x चलेगा तो पहला बार x का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा, पहला बार तो x का वैल्यू 0 होगा, दूसरा बार 1 होगा, फिर तीसरा बार 2 होगा, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि रेंज जो देगा वो 0 से शुरू होगा। मान लो 5 होगा तो 0 1 2 3 4 होगा, 3 अगर इसका लेंथ होगा तो क्या होगा, इसका रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। तो हमेशा x का वैल्यू पहला बार 0 होगा, दूसरा बार 1 होगा, तीसरा बार 2 होगा, ऐसे करके बढ़ेगा। तो अब जो पहला बार x का वैल्यू 0 होगा तो हम क्या कर रहे हैं, चूज वर्ड का इंडेक्स 0, मतलब कि जो भी कंप्यूटर चुना होगा, सपोज करो कि कंप्यूटर चुना है यहाँ पे कैमल, ठीक है, तो कैमल चुना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज ऑफ वर्ड लेंथ लिखे, तो इसका वर्ड लेंथ कितना हो गया 5, तो इसका रेंज ऑफ वर्ड लेंथ मतलब 5 क्या हो गया, तो इसका रेंज ऑफ वर्ड लेंथ का आउटपुट हो गया 0 1 2 3 4। अब x का वैल्यू पहला बार 0 होगा, x का वैल्यू पहला बार क्या होगा 0 होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है 17 नंबर में है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेटर, लेटर इज इक्वल टू चूजन वर्ड, चूजन वर्ड मान लो कैमल है, तो कैमल का बड़ा वाला ब्रैकेट में 0, तो कैमल का बड़ा वाला ब्रैकेट में 0 का मतलब c हुआ, तो इस c को इस लेटर में क्या किए, फीड कर दिए, c को क्या किए यहाँ पे फीड कर दिए, तो अब लेटर में सी आ गया, पहला बार सी आ गया। उसी तरह अगर दूसरा बार लूप चलेगा तो x का वैल्यू 1 होगा, तो जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा तो कैमल का a उठा लेगा, a चला जाएगा लेटर में, उसी तरह से फिर क्या चलेगा, m जाएगा लेटर में, उसी तरह से e जाएगा लेटर में, उसी तरह से l जाएगा लेटर में। तो लेटर में तुम्हारा हर लूप में एक लेटर इसके अंदर अंदर में एड ऑन हो रहा है, जो भी वर्ड चुन रहा है कंप्यूटर उससे, ठीक है ना, ये समझ में सबको आ रहा है, यस या नो, हाँ बोलो, अगर आ रहा है तो, नहीं तो फिर से बताएंगे। हाँ सर, ये आ रहा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रिकी ये है कि अब इसको हम लोग को रिप्लेस करना है, हमको इस लेटर में जो भी है उसको रिप्लेस करना है, कहाँ से, ये खाली वाला डिस्प्ले से, खाली वाला डिस्प्ले नहीं रहा, अब जितना डैश है उतना डिस्प्ले है, मतलब कि अब समझ लो, यहाँ पे फिर से मैं बता दे थोड़ा सा, यहाँ पे समझने वाला बात है। मान लो कि एजम्पशन लो, एजम्पशन मान के चलो कि कंप्यूटर ने कैमल चुना है, एजम्पशन ये है कंप्यूटर ने कैमल चुना है, तो ये वाला जो 11 से लेके 12 वाला जो ये जो है, इसमें इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5, इसका आउटपुट 5 होगा, ये वाला 11 12 लाइन का। और इस वाले आउटपुट में, इसमें हम लोग ट्राई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर तुमको समझाते हैं। यहाँ पे अगला लाइन ये होगा कि इफ गेस, इफ गेस, ठीक है ना, नहीं इफ गेस नहीं, इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, लेटर इज इक्वल टू गेस, ठीक है ना, अगर लेटर इज इक्वल टू गेस है, अब गेस तो हमने यहाँ पे गेस तो बोला नहीं है करने को, तो गेस बोलना होगा करने को, सबसे ऊपर में ही बोल दो गेस करने को, सबसे ऊपर में गेस बोल दो करने को, नहीं तो यहाँ पे बोल दो गेस करने को, यहाँ पे बोल दो, इनपुट लो, इनपुट करो, यहाँ इनपुट लिखो इज इक्वल टू प्लीज, सर हाँ सर गेस रहेगा ना, हाँ सॉरी, उसका सर इनपुट की जगह पे गेस लिखाएगा ना, इनपुट के जगह पे गेस लिखाएगा, सर वहाँ पे गेस हाँ सॉरी सॉरी दिखाएंगे। उल्टा, हाँ सॉरी हम लिख दिए हैं, उल्टा लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे गेस लिखाएगा और इक्वल टू यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ इनपुट होगा, ठीक है, इनपुट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इनपुट होगा। अब यहाँ पे प्लीज गेस द लेटर लिखेंगे, ठीक है ना,
और यहाँ पे क्या करेंगे डॉट लोअर लगा देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे डॉट लोअर लगा देंगे। अब यहाँ पे गेस वाला वेरिएबल में मेरे पास आ गया जो आना था। अब यहाँ क्या करेंगे हम चेक करेंगे इफ लेटर इज इक्वल टू गेस, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे कि तुम्हारा जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले एक तुम्हारा लिस्ट है, ठीक है ना, जो कि अभी 5 खद्दा भरा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 खद्दा भरा हुआ लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर में जो भी पोजीशन है, मतलब कि एक्स पोजीशन है, मान लो कि पहला बार 0 चल रहा होगा, ठीक है ना, तो 0 चल रहा होगा तो इसके अंदर में लेटर के अंदर में सी आया होगा, ठीक है ना। तो अगर गेस वाला वर्ड भी सी है तो हम क्या करेंगे डिस्प्ले का एक्स जो उसका इंडेक्स है उसको इक्वल कर देंगे लेटर से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम बताते हैं, रुक जाओ अभी फिर से इसको पहले मिटाओ, फिर से हम बताते हैं तुमको ये क्या लिखा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो कि मेरा जो कंप्यूटर ने चुना है वो कैमल चुना है, ठीक, यहाँ पे कैमल चुना है, अच्छी बात। अब यहाँ पे जो मेरा जो इस लाइन में है, यहाँ पे लिस्ट बन गया 1 2 3 4 5, 5 खद्दे का 5 डैश का एक लिस्ट बन गया। अब यहाँ मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, अब मान लो कि यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, तो ये कैमल था तो कैमल था तो 5 था, ठीक है ना, ये 5 था। तो ये जो x आएगा तो पहला बार जो फर्स्ट लूप होगा, फर्स्ट लूप हम बोल रहे हैं, फर्स्ट लूप में क्या होगा x का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 0। तो लेटर क्या होगा, मान लो कि कैमल कंप्यूटर ने चुना और तुम मान लो गेस किए हो a, इनपुट है जो यूजर का जो गेस है, मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि a है यूजर का एजम्पशन। तो अब देखो कैसे होगा, पहला लूप में क्या होगा x का वैल्यू 0 होगा, तो लेटर के अंदर में क्या जाएगा, लेटर के अंदर में लेटर के इज इक्वल टू क्या होगा चूजन वर्ड कैमल, कैमल कैमल का हो जाएगा ये 0। तो मतलब लेटर में क्या हो जाएगा, लेटर में चला जाएगा c, लेटर में c आ गया। तो अब 20 नंबर जो लाइन है वो क्या चेक करेगा, c इज इक्वल टू a, क्या कि यूजर तो गेस किया है a, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर ये गलत हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये ऊपर जाएगा फोर लूप में 18 नंबर पे लाइन पे। अब क्या होगा x का वैल्यू अब दूसरा लूप चलेगा, सेकंड नंबर लूप चलेगा, सेकंड नंबर लूप में x इक्वल टू 1 होगा, ठीक, x इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे लेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटर इज इक्वल टू कैमल 1, कैमल क्या हो जाएगा 1, कैमल का 1 क्या है a, तो यहाँ पे इस समय लेटर के अंदर में क्या चला जाएगा a आ जाएगा। अब लेटर के अंदर में a आ जाएगा तो 20 नंबर लाइन में चेक करेगा, क्या चेक करेगा, a इज इक्वल टू a, तो बोलेगा राइट सही है, तो ये वाला कंडीशन सही होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या लिखे हम कि डिस्प्ले 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 के बाद डिस्प्ले के में क्या जाएगा 1 आएगा, डिस्प्ले 1 इज इक्वल टू लेटर, लेटर यही है ना। तो अब डिस्प्ले 1 इज इक्वल टू ए, तो डिस्प्ले 1 क्या हो जाएगा, ये है इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 में क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है यस या नो, नहीं तो फिर से बताएंगे। हेलो सर एक बार फिर से बताइए, मेरा नेटवर्क चला गया था। ठीक है, और बाकी तुम लोग का जिसका नेटवर्क नहीं गया तो उसका क्या हाल है, यस सर, आ गया सर। तुमको आ गया, कौन बोल रहे हो, यस हु इज आरिफ, टॉकिंग, आरिफ, आरिफ, आदित्य, आदित्य आदित्य सर, राय आदित्य। सर। आदित्य, अरे ओके ऋषभ तुम्हारा क्या हाल है जी, तुमको समझ में आया, ऋषभ तुम लोग सोता है जी क्लास में, पूरा कोई एफर्ट का मतलब नहीं तुम लोग समझता है। ठीक है चलो आगे चलो, फिर से बताते हैं, फिर से समझना अभिषेक, फिर से बता रहे हैं। मान यस लो सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सपोज करो कि कंप्यूटर ने चुना तुम्हारा कैमल, ठीक है, कंप्यूटर ने चुना कैमल। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब कैमल चुन लिया, तो ये 11 नंबर और 12 नंबर जो तुम्हारा लाइन है वो 5 प्रिंट कराएगा 5 डैश, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये 5 डैश प्रिंट करा दिया। उसके बाद तुम्हारा गेस हुआ है, मान लो यूजर ने गेस किया है ए, मान के चलो यूजर ने क्या किया है, गेस ए किया है। अब 18 नंबर लाइन में क्या होगा, ये रेंज ऑफ वर्ड हो जाएगा यहाँ पे 5, तो रेंज कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, यही होगा ना इसका रेंज ऑफ वर्ड। तो अब ये क्या होगा हाँ सर, एक्स तो 0 से पहला लूप, 10। तो हम मान के चल रहे हैं, अब यहाँ पे लो, यहाँ पे लिखो फर्स्ट लूप, जो फर्स्ट लूप चलेगा तुम्हारा फॉर लूप का, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लूप में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट लूप में एक्स इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर लेटर इज इक्वल टू चूजन वर्ड क्या है, कैमल, कैमल का 0, तो मतलब लेटर इज सी, इक्वल टू सी, ठीक है।
अब अगर लेटर इज इक्वल टू सी हो गया तो 20 नंबर लाइन में जाएगा, 20 नंबर लाइन में क्या करेगा, सी इज इक्वल टू ए, बिकॉज यूजर ने ए डाला है तो गेस वर्ड ए है, तो क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, तो रॉन्ग होगा तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा लूप चलेगा, फिर क्या होगा, सेकंड लूप चलेगा, ठीक है, सेकंड लूप चलेगा तो फिर x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 1 है, तो इस बार क्या होगा, लेटर इज इक्वल टू कैमल, ए कैमल इज 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेटर इज इक्वल टू ए, लेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, तो फिर चेक करेगा ए ए इज इक्वल टू ए, राइट है, सही है, तो 20 नंबर लाइन अगर सही होगा तो फिर 21 नंबर लाइन क्या कर रहा है, 21 नंबर लाइन लिख रहा है कि डिस्प्ले ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू भी क्या है 1 है, इज इक्वल टू 1 लेटर ए, तो डिस्प्ले 1 का मतलब क्या हो गया, ये जो तुम्हारा 5 खद्दा था, 5 खद्दा डैश था इज इक्वल टू ए, और इसका इंडेक्स 1 मतलब इंडेक्स 1 मतलब ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए तो तुम्हारा अपडेटेड क्या हो जाएगा, डैश ए डैश डैश डैश। आया समझ में सबको, हाँ सर, अब समझ यस में आ गया अच्छे से। आ गया समझ में ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। यस सर। यस अब ये अच्छी बात है, अब यहाँ पे क्या कराएंगे हम लोग, इसको मान लो हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं, हम लोग क्या कराते हैं समझने के लिए, यहाँ पे हम लोग आउटपुट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिस्प्ले सॉरी, हाँ डिस्प्ले ही तो लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे डिस्प्ले, प्रिंट कराएंगे इसको डिस्प्ले, ठीक है ना, प्रिंट करा देंगे इसको डिस्प्ले, तो दिखेगा हम लोगों की क्या चल रहा है भाई। अब इसको तुम रन करा के देखो, तो देखो रन कराओगे पहले बार तो आजा रन हो जाओ, यू कंप्यूटर चुना कैट, क्या चुना कैट, मान लो मैं गेस करता हूँ टी, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ गेस टी, तो आना चाहिए आउटपुट डिस्प्ले का डैश डैश टी, यही आउटपुट आएगा ना, तो इंटर करो, देखो क्या आ रहा है, पहला बार तो हम लोग का जो खाली डैश 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 वाला बनाए थे, उसके बाद जो सेकंड वाला डिस्प्ले है उसमें टी रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है डैश के साथ, देखो हुआ है ना, यस सर, टी वो के साथ है। डिस्प्ले हुआ है, तो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग अचीव किए ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि एक बार मान के फिर ये बंद हो जा रहा है ना, दोबारा हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, दोबारा हमसे तो कुछ नहीं पूछ रहा है, एक बार इंटर करने के बाद खत्म हो जा रहा है, ये कीप ऑन रन नहीं कर रहा है, लूप में नहीं चल रहा है कि हम लोग से नेक्स्ट बार फिर से गेस करने को बोले, राइट, बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड एनी रूल रेगुलेशन टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम की कब इसको मतलब कि खत्म होना है, कब इसको स्टॉप होना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग एक लगाएंगे इसमें वाइल लूप लगा देंगे, वाइल लूप लगाने से क्या होगा कि तब तक चलेगा जब तक वाइल लूप उसको रुकने को नहीं बोलेगा, समझ रहे हो बात को, अभी तो ये रुक जा रहा है राइट, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वाइल लूप लगाने वाले हैं, और वाइल लूप के थ्रू हम लोग उसको बताएंगे कि भाई आपको कब रुकना है कब नहीं रुकना है। तो एक और इसका तुम वर्जन बना लो, हैंगमैन 3.py, ठीक है ना, हैंगमैन 3.py, और ये वाला 2 को कॉपी कर लो, तो इसको थोड़ा सा और एडवांस में करते हैं यहाँ पे 3 में। अब मान लो इसको रोकना है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, रोकना है नहीं, इसको मतलब कि रेगुलरली चलने देना है कि रुके नहीं अपने से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे यहाँ पे क्या कि हमेशा तो पूछते रहना है यूजर से, तो इसके जस्ट ऊपर करेंगे, समझ रहे हो बात को, हम लोग को तो हमेशा यूजर से इनपुट लेना है, तब तक लेना है जब तक सारा डैश भर न जाए, राइट, हम लोग को तब तक लेना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दो, मान लो कि एक वेरिएबल लिखा दो कि इंड ऑफ द गेम मान लो, ठीक है ना, इंड ऑफ गेम, इंड ऑफ गेम अगर मान लो कि एक तरह का वेरिएबल लिख लो, और यहाँ पे इसको इसका लिख दो ट्रू, ठीक है, क्या लिख दो ट्रू। अब मान लो कि अगर हम लोग वाइल लूप लगाएं, ठीक है ना, वाइल लगा के नॉट एंड ऑफ द गेम लिख दे, ठीक है ना, तो इसका आउटपुट क्या हुआ, वाइल नॉट इन द नॉट एंड ऑफ द गेम अगर हम लिखे, इसका मतलब कि वाइल नॉट का मतलब हो गया कि ये हो गया, सॉरी इसको फॉल्स लिखो तब होगा, फॉल्स लिखेंगे तब होगा सर, हाँ फॉल्स। अब ये वाइल नॉट एंड ऑफ द गेम का मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया, वाइल ट्रू हो गया, बात समझ रहे हो, वाइल नॉट एंड ऑफ द गेम मतलब वाइल नॉट फॉल्स, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वाइल ट्रू, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अगर हम लोग कुछ कंडीशन ऐसा लगाएं ये वाला फॉल्स अगर नीचे जाके ट्रू हो जाए तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी हमने क्या किया, इंड ऑफ द गेम करके एक वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू लिख दिया फॉल्स, उसके बाद हमने एक वाइल लूप शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि लिख रहे हैं वाइल नॉट फॉल्स, वाइल नॉट फॉल्स लिखे ना, इंड ऑफ द गेम तो फॉल्स है, तो वाइल नॉट फॉल्स मतलब नॉट फॉल्स का मतलब ट्रू ट्रू हुआ, तो ट्रू मतलब यस वाइल ट्रू, तो ये चलेगा, जब तक ट्रू लेकिन न हाँ रहे जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक चल, जब तक ये तब फॉल्स रहेगा तब तक चलेगा। तो अगर नीचे जाके कुछ हम लोग कंडीशन सेट करें कि एंड ऑफ द गेम ट्रू कर दें तो ये वाला लूप से बाहर निकल जाएगा गेम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है तुमको।
तो Yes, हम sir. पहले करने वाले हैं क्या, इसको इसको अंश के अंदर करो, इसको इसके अंदर करो, ये सबको जो भी लिखे हो तुम, ये वाइल लूप के अंदर करो पहले सबको, उसके बाद हम तुमको कंडीशन लगवाते हैं इसमें। अब इसको लेटर इफ डिस्प्ले, ठीक है ना, ये तो प्रिंट हो ही रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये तो ठीक है, अब प्रिंट डिस्प्ले भी कर रहा है, अच्छी बात है, प्रिंट डिस्प्ले करेगा। इसको फोर लूप के बराबर में ही इसको रखो, प्रिंट डिस्प्ले कराओ यहाँ पे कि ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अगर मान लो इफ, ठीक है, अब यहाँ पे समझना हम लिख रहे हैं क्या कि इफ अगर मान लो कि ये जो डैश है, ठीक है ना, ये जो डैश है नॉट इन डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले एक लिस्ट है, डिस्प्ले एक लिस्ट है जिसमें वो नंबर, वो जो खाली लेटर है वो स्पेस है रिप्लेस sir. हो रहा है। नहीं नहीं, डिस्प्ले एक लिस्ट है, बात समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कहाँ गया, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि डिस्प्ले एक लिस्ट है, सॉरी, हाँ, डिस्प्ले एक लिस्ट है जहाँ पे मान लो कि अभी एक लिस्ट था जहाँ पे डैश था, ए था, डैश 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 था, फिर कभी हो सकता है कि इसमें सी ए हो जाए फिर डैश 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 हो जाए, राइट, फिर हो जाए Yes, इसके sir. साथ हो जाए सी ए हो जाए फिर डैश डैश एम एल कैमल, ठीक है, ऐसे हो जाए। तो ये जो लिस्ट है इसमें कुछ कुछ फील हो रहा है, राइट, हम लोग इस लूप के थ्रू ये गेस करने के बाद ये लूप लगा के इसी तो लिस्ट को फील कर रहे हैं, राइट। तो हम उससे पूछ रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, इफ अगर इसके अंदर डैश नहीं है, इफ डैश नॉट इन डिस्प्ले, नॉट इन पढ़ाए होंगे तुम लोग को, नॉट इन, इन, Yes, sir. Not इज, मतलब ये sir. हाँ समझ, ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, लिस्ट में पढ़ाया है Yes, ना कि sir. नॉट इन, इन, इज नॉट, सब पढ़ाए होंगे ऑपरेटर्स में, लिस्ट के ऑपरेटर में। तो वहां से अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं, सपोज करो, अब हम यहाँ पे लिखे इफ डैश नॉट इन डिस्प्ले, ठीक है ना, तो एंड ऑफ द जो गेम है, एंड ऑफ जो एंड ऑफ गेम जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं उसको कर दीजिए आप ट्रू। जैसे ही ट्रू होगा तो ये वाला लूप से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में Yes, आ रहा है कि sir. नहीं आ रहा है, बस बोलो सब तुम लोग, यार Yes, नहीं sir. आ रहा है तो बोलो कि हम फिर से बनाते Yes, हैं, sir. ठीक है। और यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, प्रिंट करा दो यू विन, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल, अब ये वाइल लूप किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, हमको पहले ये बताओ, ये जो वाइल लूप का जो हम लिखे हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए. अभिषेक तुम्हारा क्या स्थिति है, अभिषेक यस सर। क्या आ रहा है समझ में जो हम बताए हैं अभी, ये यस जो सर, वाइल आपने लूप फोर जो लूप लगाया है। फोर लूप नहीं लगाए हैं, यहाँ पे जो लगाए हैं वो बताओ, तुम सो रहे हो if क्या if 29 पे? वाला. सर 29 पे ना, हम्म, सर व्हाइट बोर्ड है। हाँ हाँ, अभी हट गया। 29 हाँ पे क्या किए हैं? तो यहाँ तो इफ एल्स कंडीशन लगा है। तो कैसे हुआ है, तुम सो रहा है जी, नहीं से क्लास में हो नहीं क्या? नहीं सर, सो नहीं बोलो रहे कि हैं, हम सो जाग रहे रहे हैं हैं, बट। हाँ तो तुम्हारा ध्यान नहीं है। अरे वाइल लूप, सर, यहाँ पे लूप लगाने के बाद ये कंडीशन कैसे आया, वो हो रहा है, स्विच हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है हम फिर से बता दे रहे हैं, रुक जाओ। एंड ऑफ द गेम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऑफ द गेम यहाँ फॉल्स लिखे थे, यहाँ लिखे वाइल, वाइल नॉट फॉल्स, यही लिखा हुआ है ना। वाइल नॉट फॉल्स का मतलब हो गया वाइल ट्रू, क्या हो गया, यस सर, वाइल ट्रू, तो ये वाइल्ड टू। चलेगा। तो अगर इस एंड ऑफ द गेम को अगर हम लोग स्विच कर दे ट्रू में, तो ये वाला बंद हो जाएगा लूप, Yes, वाइल sir. लूप बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ कंडीशन लगाए हैं कि आ इफ गया डैश सर. नॉट इन डिस्प्ले, इफ डैश नॉट तो इन मतलब डिस्प्ले, सारा हो गया है सर. ठीक है, तो एंड ऑफ द गेम इज ट्रू हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा यू वन। फिर से बता रहे हैं डिस्प्ले में क्या है, डिस्प्ले में मान लो कि यहाँ हो सकता है डैश ए डैश डैश डैश, हो ठीक है ना, फिर हो सकता है सी ए डैश डैश डैश, इस तरह का ये डिस्प्ले होगा, राइट। डिस्प्ले के अंदर में वर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, हम वही चेक कर रहे हैं कि इस डिस्प्ले लिस्ट में अगर कोई भी डैश नहीं अवेलेबल है, इफ डैश नॉट इन डिस्प्ले, तो क्या करो, एंड ऑफ द गेम को ट्रू कर दो। एंड ऑफ द गेम को ट्रू कर दोगे इसका मतलब कि गेम खत्म हो जाएगा, ये वाइल लूप बंद हो जाएगा और तुम लिख दोगे क्यू वन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक भी डैश बचा है, इफ डैश नॉट इन डिस्प्ले, अगर ये रॉन्ग हो रहा है तो क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा,
बिकॉज एंड ऑफ द गेम तो ट्रू नहीं होगा, एंड ऑफ द गेम फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो फिर से वाइल चलेगा और तब तक तुम्हारे से यूजर से इनपुट लेता रहेगा और तब तक ये क्या करेगा, वर्ड को रिप्लेस करता रहेगा। ठीक है ना। अब चलो इसको रन करा के देखो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलो, हम बता सकते हैं, नहीं अदरवाइज सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है अब सर, ये समझ में आ तो रहा बहुत अब मान लो कि फिर से हम इसको रन कराएं, इसको रन कराए, अब इस बार राइट लिया है तो सपोज करो कि हम मान लो इस बार ए दिए, ए दिए तो क्या होगा, देखो ए के साथ फिर से ये रिप्लेस कर दिया और फिर हमसे पूछ रहा है अगला गेस कीजिए वर्ड। गेस लेटर। ठीक है ना। अभी कोई बंद नहीं किया, अब इसको पता है कि इसमें अभी डैश बचा हुआ है, तो मान लो कि फिर से हम इस बार क्या कर रहे हैं, आर 8 प्रेस कर रहे हैं। आर प्रेस करेंगे तो फिर से आर ए हो गया, फिर से हमसे मांग रहा है लेटर, बिकॉज उसको पता है कि अभी एक डैश बचा हुआ है। बचा। जैसे ही यहाँ पे हम टी प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो टी तो रिप्लेस कर देगा और ये लास्ट वाला लाइन है वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा, इफ डैश नॉट इन इफ डिस्प्ले, नॉट इन तो बोलेगा डिस्प्ले, कि हाँ डैश तो अब नहीं है डिस्प्ले में। क्या करेगा, इंड गेम को ट्रू कर दो। इन जैसे ही इंड गेम हमको को ट्रू जीता भी। करेगा तो क्या होगा, ये वाइल लूप बंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीधे यू यू वॉन लिख विन। देगा। देखो यू वॉन। यस सर, यस सर। ये तो अब अभी बहुत कोड बराबर खतरनाक काम कर रहा प्रोग्राम है। है। अभी खत्म नहीं हुआ है। मान लो फिर से इसको रन कराओ, इस बार राइट लिया, लेट इट बी, इसको फिर से रन कराओ। एक मिनट रुको, कमल, ठीक है चलो ये तो ठीक है, इसको कैंसिल करो। अब जो है हम लोग को क्या करना था, हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे जैसे वो प्रिंट, जैसे जैसे वो हम लोग को देगा उस वैसे वैसे वो बनना चाहिए, लाइक उसका डायग्राम बनना चाहिए, राइट। क्या बनना चाहिए, डायग्राम बनना डायग्राम। चाहिए, राइट। उसको अचीव करना, राइट। समझ में आ रहा है। उसको अचीव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा और एक और करना पड़ेगा, उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में डायग्राम बनना बताएंगे। चाहिए मतलब सर। डायग्राम करने का मतलब ये कि हम लोग जो बताए थे ना तुमको, ये ऐसा वाला कि पहला पहला मान लो कि तुमने गेस किया तो एक तो ऐसा डायग्राम बन के रहेगा वहां पे, ऐसा फांसी का फंदा। ठीक है। मान लो कि यस कैट सर। कंप्यूटर ने चुना था, तुम मान लो आर लिखे तो उसका खोपड़ा बन जाएगा। ठीक है। मान लो कि तुमने फिर से गलत वर्ड गेस किया, जेड गेस किया, तो उसका हाथ पैर बन जाएगा। फिर से तुमने कुछ गलत वर्ड गेस किया, मान लो के गेस सर किया, सर तो सर, उसका समझ हाथ गया बन सर। जाएगा और जब ये तो पूरा बन जाएगा तो लिख देगा यू लूज। तो जितना गलत हम करते रहेंगे उतना हाँ, वो उतना बार लटकता आप अपना जाएगा। लाइफ को लूज कीजिएगा। क्या कीजिएगा, लाइफ को लूज लास्ट कीजिएगा, हर लूज। एक रॉन्ग पे आपको लाइफ को लूज कीजिएगा। अभी तो ऐसा नहीं था ना। अभी नो मान सर, इसमें लो कि अभी इसको इसमें तो बस इंटर राइट के करेंगे। लिए था, रॉन्ग के लिए तो कैमल था ही था, नहीं कुछ। तो मान लो कि वाई टाइप किए, कुछ नहीं हुआ। एट इज रो यस मांग सर। रहा है, फिर से मान लो यू टाइप किए, कुछ नहीं हुआ, मांग रहा है। सी टाइप करेंगे तो रिप्लेस किया, ठीक। मान लो क्यू टाइप यस। किए, कुछ नहीं हुआ, एज इट इज है। कि लाइफ लूज नहीं हो रहा है हमारा, समझ में आ रहा है। नो सर, यस लाइफ सर। लूज सर करने के सर लिए कुछ। इसमें एक और कोड कर सकते हैं सर। हम्म सर इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम उनको अटेम्प्ट दिखाए कि अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो आपको लिमिट 5 ही मिलेगी। अगर आपने 5 से ज्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो आप हार जाओगे। हाँ, तो वो तुमको डिसाइड करना नहीं, तो 5 से, हाँ तो वो तुम कर सकते हो, वो ठीक है कि तुमको 5 अटेम्प्ट मिलेगा तो तुम हार जाओगे, और 5 तो फिर 5 अटेम्प्ट के लिए तुमको काउंट डाउन तो चलाना पड़ेगा ना। तुम लिख दोगे कि आपको 5 अटेम्प्ट मिलेगा, बट हाउ योर कोड नो कि 5 अटेम्प्ट हो गया है। तो उसके लिए तो लूप समझ लगाना में आ रहा पड़ेगा। है हम क्या बोल रहे हैं ना। तुम मान लो बोल यस। दोगे कि हमको 5 अटेम्प्ट ही चाहिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर ने 5 अटेम्प्ट कर लिया है। उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक वही लूप लूप चलाना लगाना। पड़ेगा। लूप के अलावा और कोई उपाय नहीं है। नहीं। नहीं सर। ठीक है ना। तो लूप कैसे चलेगा, तो लूप चलेगा इस तरह से कि मान लो कि हम उसको, हमको 2 मिनट देना, तो जरा 1 मिनट। यस। हाँ आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एक करना पड़ेगा, बस यहाँ पे कुछ नहीं, इसको पहले कॉपी करो,
और एक हैंगमैन 4 कर दो, ठीक है ना। क्या करो, हैंगमैन 4 कर दो। अगला जो इसका वो है हैंगमैन 4 कर दो, ठीक है ना। डॉट py कर दो। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करो। कहाँ गया, पेस्ट करो जी, पेस्ट नहीं हुआ। कॉपी, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे कि एंड ऑफ द गेम, ये सब तो ठीक था, अच्छी बात है, चल रहा था। अब हम लोग को मान लो कि एक थोड़ा सा लाइफ का हम लोग डिसाइड कर लेंगे, कितना लाइफ देना है। सपोज करो कि हम अभी तक मैक्सिमम 5 लाइफ देते हैं, कैमल ही है ना मेरा मैक्सिमम, तो हम 5 लाइफ दे के चलते हैं, ठीक है ना। तो 5 लाइफ मान लो दे के चलते हैं, तो यहाँ पे लिख दो एक वेरिएबल और डिफाइन कर दो, सबसे ऊपर में ही कर दो लाइफ। लाइफ मान लो हम लोग दे दिए इसको 5, ठीक है ना। लाइफ क्या किए, 5 डिफाइन कर दिया। अब इसी लाइफ को घटाएंगे और क्या करेंगे, एक गलती, हर एक गलती पे क्या करेंगे, एक लाइफ को घटाएंगे। लास्ट में चेक कर देंगे कि लाइफ अगर 0 होगा तो बोल दो लूज कर गए आप। बात समझ में आ रहा है। लाइफ 5 पहले मान लो, मान के चल रहे कि 5 ही लाइफ इसको देना है, तो 5 लाइफ देना है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने मैच हो रहा था तो वो किए थे, फोर लूप लगा के हम लोग क्या किए थे, इसका वो चेक कर रहे थे कि जो भी मैच हो रहा है तो उसको रिप्लेस कर दो। अब मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे लिखेंगे कि एक और चेक करेंगे इसके साथ साथ। हम लोग क्या चेक करेंगे, और एक बार फोर लूप चलेगा, उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ, क्या लिखेंगे, इफ गेस, गेस अगर इफ गेस नॉट इन, क्या है, नॉट इन। अगर मान लो कि जो तुम्हारा जो भी कंप्यूटर चुना होगा, चूज एन वर्ड, समझ में आ रहा है, अगर उस चूज एन वर्ड वाले लिस्ट में, अगर उस वर्ड में अगर वो गेस का वर्ड नहीं है, तो क्या करोगे तुम, सीधे जो लाइफ है, लाइफ को घटा दोगे, सॉरी, एक घटा दोगे, लाइफ को एक घटाओगे, और यहीं पे चेक करोगे कि इफ लाइफ इज इक्वल टू 0, तो लिखो यहाँ पे प्रिंट यू लूज। अब यहाँ पे जो तुमने यूज लूज लिखा, ये जो लिखा, तो अब यहाँ क्या कर रहा है, मान लो कि ये तो तुम्हारा जो 27 नंबर लाइन तक में क्या कर रहा था, उस डिस्प्ले में तुम्हारा जो वर्ड मैच कर रहा था उसको डाल रहा था। सपोज करो, अब यहाँ पे तुम ऐसे देखो, ऐसे समझो इस बात को, उसमें उसको ऐसे समझो कि कैमल तुम्हारा, मान लो कि कंप्यूटर ने कैमल चुना था, क्या चुना था, कैमल चुना था, ठीक है ना। अब कंप्यूटर ने कैमल चुना था, और मान लो कि यूजर ने डाल दिया टी, क्या डाल दिया, टी। तो ये पूरा जो फोर लूप चलेगा, इसका कोई मीनिंग है, नो सर, हैं? नो सर। इसका तो कोई काम नहीं है। लेकिन अगला जो 29 नंबर लाइन है वो क्या बोलेगा, इफ गेस, गेस मतलब टी नॉट इन कैमल, ठीक है, क्या है, इफ टी नॉट इन कैमल, एक लाइफ घटाइए, लूज 1 लाइफ, ठीक है। और इफ लाइफ इज इक्वल टू 0, हो सकता है कि घटते घटते 0 हो गया हो लाइफ, जैसे ही 0 होगा तो क्या लिखेगा, यू लूज। यू लूज। बात समझ में आ रहा है, 20 से लेके ये यस वाला क्या है। अगर ये कोई, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोशिश कर रहे हैं कि जो अगर मान लो कि जेड टाइप किया या क्यू टाइप किया, इस तरह का कोई वर्ड टाइप करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, समझ में आ रहा है। और उसको मैनेज करेंगे और क्या करेंगे, अगर मान लो कि लाइफ 0 है तो उसको बोल देंगे कि तुम हार गए, तुम लूज कर गए, ठीक है। और जैसे ही मान लो कि वो हुआ, ये सारा कुछ हुआ, अब उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप, अब इसको मान लो कि इसको रन करा के देखो, लेट इट रन फर्स्ट। मान लो रैट है तो हम क्यू टाइप किए, क्यू टाइप किए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक लाइफ हार गए होंगे, राइट। यस फिर सर। मान लो आर टाइप किए, आर टाइप किए तो आर आ गया। मान लो फिर हम पी टाइप किए, दूसरा लाइफ हार गए, ठीक। फिर हम भी किए, तीसरा लाइफ चला ठीक है, गया, लाइफ है। चौथा लाइफ चला गया, ठीक है, पांचवा लाइफ चला गया, लिख दिया यू लूज। यस सर, लेकिन फिर प्रोग्राम तो चल ही गया। हाँ, तो फिर से लेकिन प्रोग्राम चला गया। प्रोग्राम चला नहीं, वो नीचे में हम डिस्प्ले करवाए हैं, तो 2 बार डिस्प्ले चला है। ये डिस्प्ले है, यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले है, ये लूज के बाद, यू लूज के बाद ये प्रिंट डिस्प्ले किए हैं, तो जो लास्ट डिस्प्ले का जो था स्टेटस, वही प्रिंट किया है, समझ में आ रहा है। अगर इसको हम यस लोग वो सर। कर देंगे ना, इसको वो कर देंगे, तो ये नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। 2 बार जो आ रहा था, रन करा के देखो, ये फिर से समझ में आएगा।
इसको रन कराओ, अभी भी कंप्लीट नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं तुमको कैसे होगा। कैट है, मान लो हम W प्रेस किए, 1 लाइफ लूज, R Yes, प्रेस sir. किए 2 लाइफ लूज, Y प्रेस किए 3 लाइफ लूज, I प्रेस किए 4 लाइफ लूज, अब लास्ट लाइफ है, फिर से V प्रेस किए, क्या लिख रहा है, यू लूज। Yes, sir. अब तो 2 बार नहीं ना प्रिंट हो रहा है, No, sir. लेकिन अभी भी एक पंगा ये है कि 2 चीज हमको कराना है। 2 चीज क्या कराना है, हम लोग को कराना है कि अब अगर मान लो कि वो कर लिया, मान लो कि क्या उसको बोलते हैं, इस तरह से तो हम लोग को नहीं देखना है ना। ये मान लो कि फिर से मान लो कि इसको काटो, मान लो कि अब एक बार ये देखो, अब मान लो कैमल है, ठीक है ना, हम प्रेस किए Yes. सी, तो सी प्रेस किए तो कैसे आ रहा है, प्लीज गेस योर वर्ड, सॉरी So, see, एक बैक में जा रहा है क्या, हैंग हो गया क्या जी, लग रहा है सर फिर से हैंग हो कैमल गया। 2 बार डालना पड़ रहा है तब एक बार आ रहा है, एक लाइफ ले लिया। माइट बी, लेट मी चेक कहाँ गलती हुआ है। उसकी वजह से ना जो कमेंट किए। नहीं नहीं, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे नहीं होगा। सर जो इधर नहीं आया होगा सर वो ऐसे ही मिस्टेक हो गया होगा। कोड तो वही है सर, एक बार तो चला ही था कैमल सी, सी फिर वही प्लीज दिया। प्रेस सी, और वो उसके बाद आउटपुट नहीं आ रहा है, प्रेस सी डिस्प्ले एक्स, ओके ओके ओके, यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले देना पड़ेगा, ऊपर का डिस्प्ले हटाना पड़ेगा, ऊपर में एक डिस्प्ले होगा जिसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे प्रिंट डिस्प्ले होगा ऊपर में कहीं, 1 मिनट, वाइल ये प्रिंट डिस्प्ले ये गलत दे रहा है ना, इसका कोई यूज नहीं है, उल्टा हम लोग में वो किए, इसको हटाना है, ठीक है ना। अब करो, अब इसको करो डिलीट, और इसको करो अब रन, अब सही आना चाहिए। राइट है, राइट आर आर आया, ठीक है, यस सर। ए आया, लेकिन हमको इस लिस्ट में नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि भाई अगर आर ए टाइप किए तो यूजर को दिखना चाहिए कुछ इस तरह का, यूजर को दिखना चाहिए कि आर ए और एक डैश, अगर पहला ओ बार में आर प्रेस किए तो मतलब ऐसे दिखना चाहिए आर डैश डैश, लिस्ट में थोड़े दिखना चाहिए, अच्छा थोड़े लग रहा है। फाइनल गेम कैसा था, फाइनल गेम में था कि यस आपको सर। डैश 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 दिखता था, आप जो भी लेटर टाइप करते थे ऐसे दिखता था, ये लिस्ट के अंदर यस में सर। कॉमा सेपरेटेड थोड़े दिखता था, ऐसे तो नहीं दिखता था, तो राइट। इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। इसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, कंकेट करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, तो कैसे होगा, तो तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कहाँ हम जाने वाले, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। तो इसको लिस्ट यस सर। बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले भी हम लोग किए हैं काम, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस प्रिंट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे एक str करके एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, खाली ब्लैंक स्ट्रिंग का, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है ना, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर एक्स इन क्या, लिस्ट का नाम डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, तुम लोग को अब याद भी नहीं है, याद हो जाना चाहिए, str, ठीक है, प्लस इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला है ये सब, x, ठीक है, हो गया। यस सर। अब ये चला जाएगा स्ट्रिंग में चला जाएगा, और इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे, क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे प्रिंट कराएं। स्ट्रिंग को, तो हम लोग को जैसा चाहिए वैसा दिखेगा, ये सब तो फॉर्मूला है जी, ये सब हम ध्यान में रखना है, इसमें दिमाग कुछ थोड़े लगाना है, स्ट्रिंग में चेंज करना है कैसे करेंगे, तो फॉर लूप लगा कैसे करते हैं। अब मान लो कि फिर से प्रिंट कराओ, कैमल सी, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर में तो लिख रहा है डिस्प्ले करवा रहे थे, लेकिन नीचे में दिख रहा है सी डैश डैश डैश, नो सर ये दिख सी रहा है, है। देखो सी ए, ठीक है, एल, देखो सी ए डैश डैश एल, आ रहा है अपने काम का चीज। यस सर यस सर यस सर। अब मान लो कि हमको ये वाला लिस्ट हटा देंगे, ये प्रिंट जो अच्छा नहीं लग रहा था, कौन सा वाला, ये जो प्रिंट कर रहे थे डिस्प्ले, राइट, वी विल ये कर देंगे, अब हम लोग को जो चाहिए वैसा दिखेगा। मान लो फिर से इंटर मारो, इंटर मारोगे, इसको छोड़ो, इसको कैंसिल करो, फिर से इंटर करो, फिर से इंटर करोगे तो इस बार क्या आएगा, इस बार कैट आया, मान लो ए प्रिंट यस किए, सर क्या आएगा, डैश डैश ए, यस सर। सी आया, तो क्या आया, सी ए टी, फिर सी आया, कैट, यू विन। कैट। अब ये तो यस हो सर गया, अब इतना तक भी हो गया, लेकिन फिर से एक और चीज मिसिंग है अभी, एक चीज ये मिसिंग है कि भाई जैसे जैसे
ये वाला दिख रहा है कैट एट और वो जो है डैश डैश, हम लोग को उसका पिक्चर भी तो दिखना चाहिए, क्या लाइफ है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यस सर, पिक्चर के साथ लाइफ नहीं सिंक दिख होना रही। चाहिए ना, पिक्चर आना चाहिए। पिक्चर कैसे आना चाहिए, जैसे कि तुम लोग को अगर दिखाए थे ना यार हम उसमें करके, तुम लोग को फिर से दिखाते हैं, कहाँ गया ये जो हैंगमैन गेम था, हैंगमैन गेम के अंदर में तुम जाओगे, कैसे था, अगर एनिमल इजी कर दो तो कैसे दिखा रहा है ये, देखो स्टार्ट, कैसे दिखा रहा है, पहले एक पिक्चर बना हुआ है और ये डैश बना हुआ है, 1 2 3 4 5 डैश बना हुआ है, हम कुछ भी लिखे, पी लिखे, गलती की, एक यहाँ पिक्चर बन गया कि नहीं बन गया, फिर से यस कुछ सर, गलती की, फिर से पिक्चर बनना लगा कि नहीं बनने लगा, हर यस लूज पे एक पिक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यस सर। इस तरह से कुछ होना चाहिए, राइट। और हम लोग को कुछ इस तरह से अचीव करना है, तो आज हम लोग अचीव नहीं करेंगे, कल के क्लास में अचीव करेंगे, ठीक है। यस सर, आज के लिए काफी है इतना, सबको समझ में आया कि नहीं आया, लग रहा है कि यस सर, अभिषेक को समझ में नहीं आया है, सर आ रहा है सर, मैं वही देख रहा हूँ। आ रहा है समझ में, ठीक है। यस सर। मतलब कि ज्यादा है वो, थोड़ा सा हल्का ट्रिकी होगा, बट रियल टाइम अगर आप कुछ कर रहे हो तो थोड़ा वो तो ट्रिकी होगा ही होगा, राइट। सब कुछ तो एकदम वो नहीं होगा, लेकिन जितना हम लोग पढ़े हैं उससे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये तुमको लग यस रहा है कि सर, नहीं, जो भी तो अभी तक हम लोग। हम्म स्टार्टिंग में जब हमने इसको देखा था लगा था बाप रे ये कैसे बनेगा, लेकिन जब चीजें होने लगी तो सामने दिखने लगा कि ये तो इतना इजी है, खाली जस्ट सब पार्ट वाइज ये डिवाइडेड है, उसको खाली अच्छे से कर देंगे तो चीजें हाँ इजी। हाँ, तो तुमको इतना देखो, इतना तो पता चल रहा है कि जितना हम लोग सीखे हैं उसी के यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है यहाँ पे, जो लग रहा है थोड़ा बहुत लॉजिक लग रहा है, राइट। तो लॉजिक तो सोचने का काम है, और एक दिन में तो कोई नहीं लिखा होगा, थोड़ा बहुत तो समय लगता है किसी को भी लिखने में, राइट। तो आपको लिखना है, थोड़ा समझना है, जब तुम इस तरह के प्रोग्राम को समझने लगोगे तो इससे मिलता जुलता फिर अपने से खुद ब खुद आदमी लिखता है। लेकिन समझने वाला बात क्या है कि कुछ कुछ चीजें, स्ट्रिंग को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिस्ट का नंबर को रिप्लेस कैसे करते हैं, ये सब जो लॉजिक है ना छोटा छोटा, ये सब फॉर्मूला समझ लो मैथ का। वो था ना, क्या हम लोग मैथ में पढ़ते थे ना जी, क्या बोलते थे, परिमेय क्या उसको बोलते थे इंग्लिश में, जो वो रहता था, ट्रिग्नोमेट्री, नहीं ट्रिग्नोमेट्री में जो परिमेय का इंग्लिश क्या होता है जी, पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस कुछ है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट, अरे मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आ, पाइथागोरस ही बोलते हैं ना सर। हम्म थ्यू पाइथागोरस ही ना। हाँ थ्योरस होता है ना, जो कि ऑलरेडी आपको याद रखना है वो चीज, थियरी। आपको सिर्फ हाँ थ्योरी जो बोलते हैं, आपको उसको याद रखना है, उसको सीधे डायरेक्टली अप्लाई करना है, राइट, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब लिस्ट का कोई मेंबर को रिप्लेस करना है, अब इसके लिए आप सोचने लगिएगा तो फिर बड़ा प्रोग्राम कैसे लिखिएगा। आपको लिस्ट के मेंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, अब इसको सोचिएगा तो फिर बड़ा प्रोग्राम कैसे लिखिएगा, है कि नहीं। ये सब चीजें एकदम हाथ में होनी चाहिए कि हाँ इसको तो ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, तो हम लोग अचीव कर लेंगे फिर। आज के लिए इतना काफी है, तो रोकते हैं, ठीक है ना, कल कर लेंगे उसको, उसमें 15-20 मिनट यस और सर। लगेगा, अभी काफी रात हो रहा है, ठीक है ना, कॉल भी आ रहा है। सर कोड भेज दीजिएगा सर, रिकॉर्डिंग ही हो एक गया दो अब तो, तीन। अब तो रिकॉर्डिंग इसको रिकॉर्डिंग यूट्यूब ही पे हो डाल ही गया देंगे, अब अब हम क्या। तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना। और सर यस लास्ट वाला रिकॉर्डिंग आपने अभी तक नहीं भेजा शायद, कौन सा, जो आपने क्लाउड में सेव किया था परसों। अच्छा देख लेंगे, उसको कर देंगे, भेज देंगे, ठीक है ना, तब रिकॉर्डिंग डाल उसका देंगे। सब एजेंट यही भेज वो क्या दीजिएगा। क्लाउड में हम लोग क्या कहते हैं, पाइथन ही क्या करते हैं, तब तो वो तो क्लास को आज हम लोग टोटल देख लिए, राइट। वो जो लास्ट क्लास में किए थे, आज के क्लास में आई गेस हमने यस फर्स्ट से सर, लेके एंड तक देख लिए, कुछ भी नहीं बचा। यस सर, जो हम लोग लास्ट क्लास में तो आधा ही देखे थे ना, 30% 20% देखे होंगे माइट भी, ऐसे मैं डाल दूंगा उसको भी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% कवर हो गया आज का, ठीक है ना।